Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today in this session we are going to discuss best books and materials for GATE 2024 CSIT. So सबसे पहले गेट का सिलेबस क्या है उसको आप जान लीजिए। तो गेट में टोटल 11 सेक्शंस होते हैं जिसमें कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, कंप्यूटर नेटवर्क एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो ये सारे आपके सिलेबस है जो गेट का पूछा जाता है। और यहाँ पे जो वेटेज है, जो रफ वेटेज है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का पूछा जाता है, इसके टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आप मिला करके अगर चलें तो इसमें आप प्लस कर देते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो इसका वेटेज 13 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे 15 + 13 मतलब 28 मार्क्स आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है जो कॉमन होता है टू ऑल द ब्रांचेस ऑफ गेट। तो गेट कंप्यूटर साइंस, ईसी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, केमिकल, सबका यहाँ पर ये दोनों ब्रांचेस होता है। अब जो आपका टेक्निकल पोर्शन होता है उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें कि प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है जो 12 मार्क्स का आता है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो 9 से 11 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी 9 से 11 मार्क्स का पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी 9 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर कोआ 6 मार्क्स का, एल्गोरिदम 6 मार्क्स का, डेटाबेस भी 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का डिजिटल लॉजिक और कंपाइलर। तो ये जो मार्क्स का वेटेज है वो अप डाउन भी हो सकता है, ये कोई स्टैटिक डेटा नहीं है, ये किसी एक ईयर का है, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो आपका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और सेक्शन 2 है, एक जनरल एप्टीट्यूड है और एक वो सेक्शन जो कैंडिडेट खुद सेलेक्ट करता है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं MCQ, MSQ, NAT। MCQ में कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, MSQ में एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, NAT में न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन किस बेसिस पे होते हैं, क्वेश्चन बेसिक लेवल, बेसिक से पूछे जाते हैं अगर बेसिक क्लियर है तो, और आपको हर एक कॉन्सेप्ट का बिहाइंड एप्लीकेशन पता है, उसका पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पता है, तो उस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 65 पूछे जाते हैं, जिसमें कि 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के हैं और 55 आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के होते हैं। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है MCQ में, जिसमें कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसमें आपको 1/3 मार्क्स कट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हर एक सब्जेक्ट का बेस्ट बुक क्या है। तो बेस्ट बुक कंप्यूटर नेटवर्क के 3 है, पर उनमें से कोई एक आप फॉलो कर सकते हो, जैसे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बाय फोरोजन, कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय एंड्रयू एस टेनिनबॉम एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग अ टॉप डाउन अप्रोच बाय क्यूरोस एंड रोस। तो ये 3 बुक्स है कंप्यूटर नेटवर्क के, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क बिल्कुल अच्छे से गेट के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं। तो इन तीनों में से ज़्यादा अच्छा बुक अगर पूछे तो एंड्रयू एस टेनिनबॉम है, जिसे आप फॉलो कर करके अपना पूरा प्रिपरेशन कंप्यूटर नेटवर्क का अच्छा कर सकते हो। बट मैं आगे चल करके अभी आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से बुक से आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे डेटा लिंक लेयर एक बुक में ज़्यादा अच्छा है, दूसरे बुक में उतना अच्छा नहीं है। तो आई विल टेल यू टॉपिक बाय टॉपिक भी कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना है। अभी सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी एंड्रयू एस टेनिनबॉम है, विलियम स्टॉलिंग्स है एंड अब्राहम सिल्बर, ठीक है, दैट मीन्स कि गैल्विन जिसको आप कहते हो। तो गैल्विन बेस्ट बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसके बाद विलियम स्टॉलिंग भी बेस्ट है। तो आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। देन यहाँ पर हम DBMS की बात करते हैं। तो DBMS का बेस्ट बुक है रघु रामाकृष्णन। आप चाहे तो नवाते भी फॉलो कर सकते हैं और कोर्थिन सुदर्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। देन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका है केनेथ H रोजन। तो इसका एक ही बुक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, फॉलो करना है तो इसी को फॉलो करना है, क्योंकि इसमें बेस्ट तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। बेस्ट बुक डिजिटल लॉजिक का है मॉरिस मैनो और RP जैन। तो आप मॉरिस मैनो को फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो RP जैन को भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का है माइकल सेप्सर, KLP मिश्रा, पीटर लिंच। इन तीनों में से आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, पीटर लिंच इज द मोस्ट रिकमेंडेड बुक। देन C प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में आप मेड इजी का डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम रीड कर सकते हो, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है।
और यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के लिए आप डेनिस रेची या फिर यशवंत कानेतकर को फॉलो कर सकते हो। देन यहाँ पर अगर मेड इजी वाले बुक की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कोडिंग लिखी हुई है और काफ़ी इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। कंपाइलर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो अहो एंड उल्मन बुक को, ये भी मोस्ट रिकमेंडेड बुक है फॉर कंपाइलर डिज़ाइन। उदित अग्रवाल भी है। एल्गोरिदम का बेस्ट बुक मैंने अभी आपको बताया था मेड इजी के द्वारा नरसिम्हा करमंची। आप चाहें तो एल्गोरिदम के लिए कॉर्मेन को भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है, समझाई गई हैं, तो इट इज़ ऑल्सो बेस्ट बुक। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर 3 बुक होते हैं, कार्ल हैमेचर, हेनेजे एंड विलियम स्टॉलिंग्स। तो आप चाहें तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप कोई भी बुक ले सकते हो, बट बेस्ट बुक है कार्ल हैमेचर, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी तरीके से गेट के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अब वन बाय वन फिर से मैं इसको एक टेबल में बता देती हूँ। तो मैंने थ्योरी ऑफ कंपटीशन का आपको क्या बताया, पीटर लिंच या उल्मन एंड मोटवानी, डिस्क्रीट का केनेथ रोजेन, एल्गोरिदम का कॉर्मेन, डेटाबेस का नवाथे, कोआ का मॉरिस मैनो, डीएसए का कॉर्मेन और मेड इजी बाय नरसिम्हा करमंची, प्रोबेबिलिटी शेल्डन रॉस बुक से आप पढ़ सकते हो, कैलकुलस का प्रैक्टिस आप कर सकते हो 10th और 12th के बुक से, यशवंत कानेतकर या डेनिस रिची आप फॉलो कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क में ए टेनिनबॉम एंड क्यूरोस रोस या फिर फोरोजन। फोरोजन से आप फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर पढ़ना, बहुत अच्छा दे रखा है, और बाकी के लेयर्स आप एंड्रयू एस टेनिनबॉम से कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक गैल्विन में बहुत अच्छा दिया हुआ है और सिंक्रोनाइजेशन तनेजा में, और अगर ओवरऑल फॉलो करना है तो आप गैल्विन को फॉलो कर सकते हो। ओहो उल्मन एंड सेठी आपका कंपाइलर डिजाइन के लिए ठीक है, और आरपी जैन या मॉरिस मैनो डिजिटल लॉजिक के लिए फॉलो कर सकते हो। लीनियर अलजेब्रा के लिए बीएस ग्रेवाल है, और रिवीजन के लिए आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ले सकते हो गेट के जो सॉल्व किए गए हैं मेड इजी के द्वारा, तो हैंडबुक गेट सीएसआईटी का आपको मिल जाएगा। और जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप आर एस अग्रवाल को फॉलो कर सकते हो। आर एस अग्रवाल में बहुत क्वालिटी लेवल के क्वेश्चन है, अगर आर एस अग्रवाल के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, लगा लेते हो, तो आपको बहुत ही अच्छे से जनरल एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा और 15 के 15 मार्क्स आपके। तो आर एस अग्रवाल आप ज़रूर फॉलो करना। तो ये मैंने सारे बुक्स बता दिए आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हो तो आपको शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम होगी, बट आप इन बुक्स को 10 दिन देना कम से कम, और आपने देखना कि इसमें कितनी एफिशिएंसी आपकी बन पा रही है। अगर 10 डेज में आप 10 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हो, दैट मीन्स कि यू आर कंफर्टेबल विद बुक और आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको एक दिन भी बहुत मुश्किल से गुजर रहे बुक के साथ, या 10 दिन के बाद पढ़ने के बाद आपको लगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब यू आर नॉट कंफर्टेबल विद बुक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफर्टेबल हो जाते हैं बुक के साथ, और कुछ स्टूडेंट्स नहीं हो पाते हैं, कुछ को बोरिंग सा लगता है कि यार क्या है ये। और सच बात बताऊं तो बुक्स में कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो आपके गेट में नहीं आती, और कई बार स्टूडेंट्स उस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं विच इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर गेट। तो ये ध्यान में रख करके आपको करना है कि अगर आप बुक खरीदते हो तो आपको पहले बुक में अंडरलाइन करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और कौन कौन सी नहीं है। उसके बाद ही आप प्रॉपरली बुक को फॉलो करो और इस तरीके से ही प्रिपरेशन कर सकते हो। बट बुक के लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उस बुक के लैंग्वेज को समझने में और अगर एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने में 1 से 1.5 महीने लग रहे हैं बुक के साथ, तो ये बहुत ही डेंजर हो सकता है आपके प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि मिनिमम जो नंबर ऑफ डेज स्पेंड करने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो 20 मतलब कि 20 है, एवरेज 25 और मैक्सिमम आप 32 दे सकते हो, पर उससे ज़्यादा अभी नहीं दे सकते हो। अगर अभी के डेज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यू हैव 320 डेज फॉर गेट, कुछ एक्टिविटीज़ में भी तो जाएंगी ना। तो 320 डेज है, टोटल 10 सेक्शन है, तो 32 डेज तो पर सेक्शन में लगेगा, पर आपको लास्ट में मॉक टेस्ट के लिए भी तो टाइम निकालना है, तो आपको 25 डेज पर सब्जेक्ट पे लेना है। और अगर आप एक सब्जेक्ट को बुक के साथ 25 डेज में ख़त्म कर पा रहे हो देन गो विद बुक, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर आप क्या करो कि आप कोई भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, आपको जिसकी भी फ्री क्लास पसंद है उस कोचिंग का पेड ले लो। मैं नहीं कह रही कि आप अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लो, बट अगर आपको अनअकैडमी की भी फ्री क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो यू कैन गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। नहीं अच्छे लग रहे हैं देन यू कैन गो फॉर अदर कोचिंग। कोचिंग बहुत सारी है और बहुत सारे टाइप की है, स्टूडेंट्स के हिसाब की है। तो स्टूडेंट को कौन से हिसाब से चीज़ें अच्छी लग रही है वो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा।
हमारे बोलने से तो नहीं होगा, हम सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी फ्री क्लासेस देखी है, आपको मेरे फ्री कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो पेड में आपको डबल मज़ा आने वाला है। तो इसलिए उड़ान बैच जो गेट 2024 में स्टार्ट हो रहा है, गेट 2024 के लिए 28 फरवरी से, उसमें मैं सी प्रोग्रामिंग का कोर्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। 1 PM की क्लास है, तो बिल्कुल पहली लाइव क्लास होगी उस दिन। तो आप अभी सब्सक्रिप्शन ले करके अपनी प्रिपरेशन 2024 के लिए बढ़ा सकते हो आगे। और बुनियाद बैच गेट 2025 का, उसमें भी मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रही हूँ, तो आप उसमें भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। उड़ान और बुनियाद बैच दोनों की स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ गेट के लिए नहीं बल्कि PSU की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। जैसे PSU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंटरव्यू प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको सारे एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स गेट इंडस्ट्री के मिल रहे हैं, जैसे संचित सर, सुब्बाराव सर, गोठी सर, खुराना सर, चावला सर, ठाकुर सर, अमनराज सर। ठीक है, एक्सेस टू लाइव और यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। पास्ट 2 ईयर्स में जितने भी टॉप एजुकेटर्स ने पढ़ाया उनके भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास होंगे। आप सारे गेट डिजिटल बुक्स को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें 8500 से भी ज़्यादा पेजेस है, वेब पे भी और ऐप पे भी। आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेगा फॉलोड बाय द एनालिसिस क्लासेस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। आपको 5600 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे और डेली डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होगा। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट कोर्स का शेड्यूल है। जैसे थ्योरी ऑफ कंपटीशन मैंने स्टार्ट किया था और अभी वो चल रहा है, और अपना सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे मैं सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखो डिमांड के हिसाब से चलना पड़ता है। स्टूडेंट्स की डिमांड है सी प्रोग्रामिंग, तो मैंने सी प्रोग्रामिंग लॉन्च कर दी है। बट इतना श्योर है कि आपने अगर प्रिपरेशन फेब से स्टार्ट की तो आपका जून मंथ तक मैं पूरा सिलेबस लाइव कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है। और फिर जुलाई से नवंबर तक दूसरी बार फिर से हम सिलेबस को लाइव कंप्लीट करेंगे। तो कम से कम गेट के सिलेबस को 2 बार लाइव कंप्लीट करना ज़रूरी है, ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हर एक सब्जेक्ट पे बन जाए, जो सिर्फ एक बार सिलेबस को कंप्लीट करने से नहीं आता। अगर आपको सिर्फ EM और जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स चाहिए तो आपके पास एक और नया बैच है जो 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और अभी ऑफर पे अवेलेबल है। तो अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आपको ऑफर भी चल रहा है, जहाँ पे आपको 1 ईयर प्लस या आइकॉनिक के साथ 2 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, और 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको मिल रही है। और इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 56, डिस्काउंट के बाद 32, 1 ईयर प्लस का 2 मंथ्स एक्सटेंशन। और अगर आप 18 मंथ्स का आइकॉनिक लेते हो तो 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा, तो उसका कॉस्ट 89 है, पर डिस्काउंट के बाद 52 है। तो आप यूज़ कर सकते हो मेरा रेफरल कोड हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट इन जनरल मिलता है, पर ऑफर के साथ आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि आपको फ्री एक्सटेंशन भी तो मिल रहा है ना। तो इसलिए आप ज़रूर इस ऑफर को अवेल करें, जिसका लास्ट डेट है 28 फरवरी, और 28 फरवरी को हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है। और गेट 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर 2024 की कर रहे हैं तो आप 1 साल का प्लस या 1 साल का आइकॉनिक ले सकते हो। अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 2 ईयर का प्लस या 2 ईयर का आइकॉनिक ले सकते हो। 2 ईयर प्लस में आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा और 2 ईयर आइकॉनिक में आपको 2 मंथ्स का। इसका कॉस्ट है 1,01,000 पर डिस्काउंट के बाद 50, इसका कॉस्ट है 1,01,000 पर डिस्काउंट के बाद 61। तो आप यूज़ कर सकते हो रेफरल कोड हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल सकता है, और यहाँ पर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप रौद्रा CSIT लेक्चर्स, मतलब कि रविंद्र बाबू रबुल्ला के लेक्चर्स लेना चाहते हो, तो वो भी बहुत कम कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो इसलिए जल्दी सब्सक्राइब करके आप अवेल कर सकते हो। सो आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ऑफलाइन सेंटर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है आप लोगों के लिए, आइकॉनिक और प्लस बेस्ट है। लाइट सब्सक्रिप्शन में सिर्फ टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच और 24/7 डाउट सपोर्ट और प्रिंटेड नोट्स नहीं मिलते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए बेस्ट है कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। ये 2021 के रैंकर्स है जो अनअकैडमी के स्टूडेंट है और जिन्होंने गेट एग्जाम क्रैक किया है, और ये 2022 के रैंकर्स है जो अनअकैडमी के स्टूडेंट है और जिन्होंने गेट एग्जाम को क्रैक किया है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, वर्कबुक मिलेगा जहाँ पे छोटे छोटे वीडियो से आप बड़े टॉपिक को कवर कर सकते हो, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट फीचर होगा जहाँ पे आप 24/7 डाउट
क्लियर कर सकते हो। ओके, और ये बुक्स है जो आपके घर तक डिलीवर होंगे, और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है। ये भी सिर्फ आइकॉनिक पे अवेलेबल है, ये प्लस और आइकॉनिक दोनों पे अवेलेबल है, और ये आइकॉनिक पे अवेलेबल है, ये प्लस आइकॉनिक दोनों पे है। तो जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, यूज़ करें रेफरल कोड HelloSonu01 ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी। थैंक यू।